कैंसर। कैंसर में एक्चुअली क्या होता है, आपका जो नॉर्मल सेल डिवीजन चल रहा है, एक जो ह्यूमन की नॉर्मल सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में डिवाइड करती हैं। कितना टाइम लेती हैं? एटलीस्ट 24 आवर्स। जितनी भी सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करती हैं, माइटोसिस करती हैं, तो एक सेल से दो सेल डिवाइड करने में कितना टाइम लगाती हैं? 24 आवर्स। ये किस में हो रहा है? नॉर्मल ह्यूमन सेल्स में। लेकिन क्या होता है, कुछ सेल्स के अंदर जो ये कंट्रोल्ड डिवीजन था, क्या था? जो कंट्रोल्ड डिवीजन था, इसको कोई कंट्रोल कर रहा है, कुछ मेथड से, कुछ फिनोमिना से या कुछ प्रोसेस है जिसकी वजह से ये कंट्रोल डिवीजन है। तो वो जो कंट्रोल डिवीजन है वो क्या हो जाता है? खत्म। ठीक है, कंट्रोल डिवीजन क्या हो जाएगा? खत्म। तो सेल क्या करती है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट कर देगी। मीन्स जो चीज 24 घंटे में 2 सेल बन रही थी, वहां पे 24 घंटे में हो सकता है 100 सेल बन जाए। ठीक है, ये क्या है? बहुत ही फास्टली डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं और उन सेल्स को बोलते हैं, एक वो टिश्यू की फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर द कैंसरियस सेल्स। ऐसी सेल्स जिनका कंट्रोल डिवीजन खत्म हो चुका है, दे विल लीड टू द, मींस कुछ चेक पॉइंट्स हैं, कुछ रेगुलेशन है उनके अंदर, जिसकी वजह से सेल के अंदर कंट्रोल डिवीजन, एक नॉर्मल ह्यूमन सेल्स के अंदर। बट इन द कैंसर जो हमारी नॉर्मल सेल्स थी, उन्हीं के अंदर वो जो रेगुलेटेड डिवीजन था वो स्टॉप हो गया है और उसकी जगह पे सेल क्या करने लग गई है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन। ठीक है, दिस इज द बेस ऑफ कैंसर। अब ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन, तो कंट्रोल्ड क्या था भाई? तो एक फिनोमिना होता है फर्स्ट, दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या होएगा बेटा? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की जो सेल्स हैं, अगर मैं उनको एक न्यूट्रिएंट मीडिया लूं, ये जो पेट्री प्लेट्स होती हैं, मैंने पेट्री प्लेट ले ली, पेट्री प्लेट में क्या डाल दिया? न्यूट्रिएंट मीडिया। यहाँ पे मैंने ये क्या ले ली बेटा? दिस इज अ पेट्री प्लेट। इसमें क्या डाला हुआ है? मीडियम। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? एक सेल को ट्रांसफर करवा दिया, नॉर्मल सेल को। तो ये एक सेल से क्या बनाएगी? 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे डिवाइड करेगी। लेकिन जैसे ही एक सेल दूसरी सेल के कांटेक्ट में आती है, तो ये आगे डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, मींस जैसे ही कांटेक्ट में आई 2 सेल्स एक दूसरे के, तो उन्होंने उसके डिवीजन को रोक दिया। दिस इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इनहिबिट क्या होता है? रोकने के लिए, कि जैसे ही 2 सेल्स कांटेक्ट में आती हैं, दे विल स्टॉप देयर डिवीजन। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन सेल्स। लेकिन कैंसरियस सेल्स में क्या होगा? मैं कैंसर वाली सेल को अगर यहाँ पे ट्रांसफर करूं, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे डिवाइड करने के बाद, कांटेक्ट में होने के बाद ये और डिवाइड करती रहती है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन। इट मींस इनके अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं है। दिस इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारी सेल्स नॉर्मल है, बट इसके खत्म होने की वजह से सेल्स क्या बन जाती हैं? कैंसरियस सेल्स। और ये क्या करेंगे? इसके ऊपर और डिवाइड करेंगी, इसके कांटेक्ट में और डिवाइड करेंगे, और ऐसे बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। और इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर्स। क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से जो ग्रुप ऑफ सेल्स या मास ऑफ सेल्स बन जाएंगी, दे आर नोन एज ट्यूमर्स। क्या बोलेंगे उन्हें? ट्यूमर्स। एक तो मेथड ये है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। एक और चीज होती है बेटा, सेकंड पॉइंट इज टीलोमेरेज एक्टिविटी। टीलोमेरेज एक्टिविटी, इससे एक बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या होता है? एक सेल है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की सेल है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम का एंड होता है, इसको क्या बोलते हैं? टीलोमर। एंड ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज टीलोमर। और एक सेल से जब 2 सेल डिवाइड होके अगली सेल में जो क्रोमोसोम जाता है, ये जो टीलोमर है ये छोटे होते जाते हैं। मींस ये टूट के, यहाँ पे क्रोमोसोम का ये साइज था ना, तो अगली सेल में ये क्रोमोसोम मान लो इतना जाएगा। मींस इसका ये थोड़ा पोर्शन क्या हो गया है बेटा? कम हो गया, टीलोमर्स टूट जाते हैं। तो आप पूछोगे इसकी वजह से तो जीन्स जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट जीन्स खत्म हो सकते हैं, बट नेवर इंपॉर्टेंट जीन्स आर प्रेजेंट नियर द टीलोमर्स। कभी होते ही नहीं है टीलोमर्स के पास इंपॉर्टेंट जीन, सब क्या होते हैं? बीच में होते हैं। तो टीलोमर्स के टूटने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा सेल के ऊपर ओवरऑल। अब क्या होगा? नेक्स्ट ये डिवाइड करेगी और छोटा क्रोमोसोम, नेक्स्ट डिवाइड करेगी और
छोटा है क्रोमोसोम, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि उसके बाद क्रोमोसोम और डिवाइड नहीं कर सकता। इट मींस उसके बाद वो सेल डिवाइड नहीं करेगी। दिस इज द टीलोमरेज एक्टिविटी। अब ये तो नॉर्मल सेल के अंदर है, यही रीजन है कि नॉर्मल सेल्स ज्यादा डिवीजन नहीं कर सकती क्योंकि उनके क्रोमोसोम की लेंथ क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। लेकिन जो कैंसरस सेल्स है, मान लो ये क्या है आपकी कैंसरस सेल, इस कैंसरस सेल में एक एंजाइम प्रेजेंट होगा। कौन सा एंजाइम, टीलोमरेज। नाम से तो ऐसा लग रहा है ना टीलोमर्स को तोड़ देगा मरेज, लेकिन ये क्या करता है, टीलोमर्स को सिंथेसाइज करता है। जो टीलोमर्स टूट रहे हैं ना, इसको ये क्या कर देगा, इट विल सिंथेसाइज टीलोमर्स। ठीक है, मींस जब डिवीजन हो रहा था, टीलोमर्स टूट रहे थे, क्रोमोसोम की लेंथ रिड्यूस हो रही थी, जिसकी वजह से सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं कर पा रही थी, तो ये टीलोमर्स को ही फिर से बनाने लग गया कोई एंजाइम। और ये एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट है, कैंसरियस सेल्स के अंदर है। यही रीजन है कि वो क्या करती रहती हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन। जो नॉर्मल सेल एक 10 टाइम्स डिवाइड नहीं कर पा रही थी मुश्किल से, ये क्या, ये 1000 बार डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस enzyme. So there are the two regulatory mechanism. One is contact inhibition and second is telomerase activity of this enzyme that help in the controlled cell division. ठीक है, contact inhibition रुक जाएगा, telomerase activity active हो जाएगी in the cancerous cell that will lead to the cancer. Clear है यहाँ तक? अब हमने क्या बात की भी कि जो ये अनकंट्रोल्ड सेल्स बनती हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्यूमर। अब दो टाइप के ट्यूमर्स होते हैं बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर कौन से होते हैं, जैसे ये क्या होते हैं, जो मॉल्स, तिल होते हैं, किसी को हल्के फुल्के जो मच्छ होते हैं वो निकल जाते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है बेटा, बिनाइन ट्यूमर का। मीन्स जहां पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन तो होता है बट दैट इज नॉट हार्मफुल, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वैसे ट्यूमर्स को क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर। एग्जाम्पल मोल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। क्लियर है? प्रॉब्लम है ये वाले मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, कौन से, मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करते हैं बेटा, यहां पे बने, ठीक है, इनकी सेल्स बनने के बाद इट विल एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम। किसमें एंट्री कर गया, ब्लड, किसी ब्लड वेसल में एंट्री कर गया, यहां पे आ गई इसकी एक सेल टूट के, और ये कहीं पे और किसी टिश्यू में चली जाती है, ब्लड के थ्रू किसी और टिश्यू के पास जाएगी, वहां पे भी क्या करेगी, फिर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, इस ट्रांसपोर्ट को, the transfer of cancerous cells through the blood stream is known as the metastasis. क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस की वजह से क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की फॉर्मेशन होती है। अब ब्लड से यहां चला गया, कहीं और चला जाएगा और बॉडी में फैल जाएगा, में जो फैलता है पूरा, ठीक है, पूरी बॉडी में जो ट्यूमर स्प्रेड हो जाते हैं, एक जगह होने से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गए, उनको क्या बोलते हैं बेटा, मैलिग्नेंट ट्यूमर। और इसका रीजन क्या है, मेटास्टेसिस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर्स। टाइप्स ऑफ कैंसर्स, देखो आपकी बॉडी में 4 टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। यू हैव 4 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। अब 4 टाइप का टिश्यू है, तो कैंसर भी 4 टाइप के टिश्यूज की सेल में हो सकती है। तो बेसिकली जो आपको कैंसर्स के नाम दिए गए हैं वो 3 हैं। ठीक है, एक क्या बोलते हैं बेटा, कार्सिनोमास। क्या होता है, कार्सिनोमा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सार्कोनोमा, और थर्ड वन क्या होता है, ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। जितनी भी आपकी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू के जो कैंसर है, ठीक है, कैंसर रिलेटेड टू एपिथेलियल टिश्यू,
वो सारे क्या हैं, कार्सिनोमास। अब जो ब्रेस्ट कैंसर आएगा, ब्रेस्ट कैंसर वो भी एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है, ठीक है। लंग्स का कैंसर वो भी क्या है आपका, एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है। किसका कैंसर है, एपिथेलियल टिश्यू का। मीन्स आपकी जो बॉडी की कवरिंग है, आपके इंटेस्टाइन में कैंसर हो गया, एपिथेलियल टिश्यू है, कार्सिनोमा है। मीन्स ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर जो लोगों को आपको नॉर्मली दिखाई देते हैं, वो सब किस में आएंगे, कार्सिनोमा। नेक्स्ट आ जाओ सार्कोमा, बोन्स का कैंसर। सार्को वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, मसल्स के लिए। मसल्स के साथ कौन अटैच होती हैं, बोन्स। तो जितने भी बोन का कैंसर है वो किस में आएगा, सार्कोमा। देन लास्ट कौन सा बच गया आपका, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ठीक है। ये स्पेशली किसके नाम दिया गया है, ब्लड के लिए। ब्लड कैंसर इन द सेंस जो ब्लड की सेल्स है, लाइक WBC होगी, RBC होगी, अनकंट्रोल्ड डिवाइड करती है और उनका नंबर क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट्स इट आपका ल्यूकेमिया। दीज आर द टाइप्स ऑफ कैंसर। नाउ वी टॉक अबाउट कॉजेस ऑफ कैंसर। तो होता क्या है बेटा कैंसर का रीजन, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन सेल। इसके जीनोम में मींस इसके पास एक जीन होता है जिसको क्या बोलते हैं, देयर इज अ जीन इन न्यूक्लियस दैट इज प्रोटो-ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं, प्रोटो-ऑन्कोजीन। मींस हर एक सेल के पास कुछ ऐसे जीन हैं जिसकी वजह से बाद में कैंसर हो सकती है। मींस अगर ये जीन एक्टिव हो गया ना तो क्या हो जाएगा, कैंसर। अब इसको एक्टिव कौन कौन कर सकता है, ठीक है, कौन इसको एक्टिव कर सकता है, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस। क्या बोलेंगे, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस आर द एजेंट्स दैट कैन कॉज कैंसर। जिनकी वजह से कैंसर हो जाएगा वो सारे एजेंट्स क्या है, कार्सिनोजेंस। अब ये कार्सिनोजेन का काम क्या है, प्रोटो-ऑन्कोजीन को किसमें कन्वर्ट करना, ऑन्कोजीन। किसमें कन्वर्ट करना, ऑन्कोजीन में। और जैसे ही ये जीन एक्टिवेट हो जाएगा देन कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे जिनकी वजह से कांटेक्ट इनहिबिशन रुक जाएगा, ठीक है। और टेलोमरेज एक्टिविटी, देखो टेलोमरेज इज एन एंजाइम और एंजाइम्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनते हैं, मैसेंजर आरएनए से। मैसेंजर आरएनए किससे बना है, डीएनए से। और डीएनए की जो सेगमेंट जो किसी प्रोटीन को कोड करती है उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। सो हियर इज द जीन दैट इज प्रोटो-ऑन्कोजीन। प्रोटो-ऑन्कोजीन इनएक्टिव है, कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ एजेंट है जो इसको एक्टिव कर देते हैं और क्या बना देंगे, ऑन्कोजीन, जिसकी वजह से सेल का जो कंट्रोल डिवीजन था वो उसको लॉस्ट कर देंगे इस प्रॉपर्टी को। तो कॉजेज ऑफ कैंसर्स में अब ये 3 टाइप के सब्सटेंसेस हो सकते हैं। बेसिकली ये क्या कर रहे हैं आपके डीएनए के अंदर, ये क्या हो रही है, दिस इज द म्यूटेशन। क्या है बेटा, ये म्यूटेशन पढ़ी थी ना हमने 5th चैप्टर में। म्यूटेशन क्या होती है, अल्टर्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, एजेंट्स की वजह से म्यूटेशन। ये एजेंट फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजिकल में आती है रेज, ठीक है, क्या आएगी, रेज। रेज क्या है, आयोनाइजिंग, मींस जो आयंस बना के करें, आयंस बना दें। और नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग में क्या आता है आपका, यूवी रेज। आयोनाइजिंग में क्या आती है आपकी, एक्स रेज और गामा रेज। दे आर द फिजिकल एजेंट जो डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या कर देगी, चेंज कर देगी। म्यूटाजन बोलते हैं जो म्यूटेशन कोज करते हैं, लेकिन ऐसे म्यूटाजन जो कैंसर कोज कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, कार्सिनोजेंस। देन बात करते हैं केमिकल म्यूटाजेंस या केमिकल कार्सिनोजेंस की। तो कुछ केमिकल्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक रिंग्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, और बेंजीन। Means these are the some chemicals that can act as carcinogens. टबैको जो च्यू करते हैं उनमें ये कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। स्मोक जो करते हैं, ठीक है, स्मोकर्स हो गए, जितने भी ड्रग एडिक्ट हो गए, इट मींस वो क्या ले रहे हैं, केमिकल्स जो क्या कॉज करते हैं, कार्सिनोजन। इवन अल्कोहल, अल्कोहल भी एज अ कार्सिनोजन की तरह एक्ट करता है, कैंसर कर सकता है, ठीक है। तो अल्कोहल, इनसे ड्रग्स से दूर रहो,
नेक्स्ट बात करते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या है, कुछ ऐसे वायरस हैं जो नॉर्मल सेल को, इस प्रोटो ऑन्कोजीन को किसमें चेंज कर सकते हैं, ऑन्कोजीन्स। सो देयर आर सम वायरसेस that can act as a biological agent that result in the mutation of DNA, and this is the one of the major cause of cancer. Next is detection and diagnosis of cancer, कि अगर आपको कैंसर हो रखी है, कैसे पता लगाओगे, कैसे डिटेक्ट करोगे। तो जिस भी टिश्यू में ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती है, जहां पे भी ट्यूमर की फॉर्मेशन होगी, तो टिश्यू से क्या लिया जाता है, सैंपल कलेक्ट किया जाता है। टिश्यू को, उस टिश्यू के छोटे से पोर्शन को कट करके बाहर निकालते हैं, सैंपलिंग होगी, फिर उसकी बायोप्सी होती है। जितना भी टिश्यू निकाला उसको तोड़ के, कट करके, और फिर इसको पैथोलॉजिकल लैब में टेस्ट किया जाता है। ठीक है, टेस्ट करने पर अगर सेल्स की इसको स्टडी किया जाता है, वहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, लाइक अगर एंजाइम को डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव हो जिसके अंदर, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या की जाती है, बायोप्सी। देखो कोई भी, जैसे किसी ने कोई ऑर्गन निकाला है, लाइक आजकल फीमेल्स में यूट्रस की जो सर्जरी है वो बहुत ज्यादा होने लग गई है, यूट्रस का रिमूवल। तो यूट्रस को निकलवाने के बाद फिर बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। ठीक है, बायोप्सी के लिए क्यों भेजा जाता है, कि कहीं वो जो अपना ऑर्गन था, यूट्रस था, क्या वो कैंसर कोज तो नहीं कर रहा था, उसके अंदर कैंसर वाले सिम्टम्स तो नहीं आ चुके थे, जिस सेल्स के अंदर ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी तो नहीं थी। ठीक है, इसलिए वो हमेशा, कोई भी नॉर्मल आप सर्जरी करवा लो, आपके उस टिश्यू की टेस्टिंग की जाती है, उसको बायोप्सी के लिए सेंड किया जाता है। और बायोप्सी के जो मेन रिजल्ट है हमारे कंट्री में, वो एक तो दिल्ली में ब्रांच है और एक उधर हैदराबाद में टेस्टिंग के लिए स्पेशल भेजा जाता है, तो उसके लिए टाइम लगता है। देन पैथोलॉजिकल लैब पे उस रिजल्ट को एनालाइज किया जाता है और तब पता चलता है कि कैंसर है या नहीं। देन बात करते हैं, कुछ स्पेशल एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। एंटीबॉडी क्या करती है, किसके साथ बाइंड करती है, एंटीजन के साथ। एंटीबॉडी किसको पहचानती है, एंटीजन को। तो जो कैंसर के एंटीजन होंगे, मींस जो कैंसर वाली सेल्स पे कुछ स्पेसिफिक, देखो हर एक सेल के ऊपर क्या लगी हुई है, नेम प्लेट लगी हुई है, MHC1। तो जो कैंसर वाले सेल के ऊपर क्या होंगे, अपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर होंगे, दे आर द एंटीजन ऑफ कैंसर सेल्स। इनके लिए क्या डाली जाती है, एंटीबॉडी। अगर वो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ क्या हो गई, एग्लूटिनेट कर गई, क्लम्पिंग कर गई, इट मींस उसके अंदर क्या है, कैंसर प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक है, मोल बायो की टेक्निक है, दैट बाय यूजिंग एंटीबॉडी, हमने कोई स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी भी क्या बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्रोटीन्स है, हम प्रोटीन्स का यूज कर रहे हैं एंटीजन को पता लगाने के लिए। ये थे मेन आपके डिटेक्टिंग के मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की। ट्रीटमेंट में क्या आएगा, कैसे होता है ट्रीटमेंट कैंसर का, कैसे सुना आप लोगों ने, किसी ने कुछ नहीं सुना। ट्रीटमेंट कैसे होता है बेटा, देयर आर द थेरेपीज। एज सच कोई ड्रग्स नहीं है कि जो एकदम से कैंसर को खत्म कर दे, धीरे धीरे करके अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, मींस अर्लियर स्टेजेस में अगर हमें पता चल जाता है कि पार्टिकुलर बंदे और बंदी को कैंसर हो रखा है, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैंसर का इलाज है। ठीक है, लेकिन अगर हमें जल्दी से पता चलता है तो मेथड क्या है, या तो क्या किया जाता है बेटा, क्या दी जाती है बंदे को, रेडियोथेरेपी। ठीक है, या क्या देते हैं, कीमोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या है, मान लीजिए मेरा टिश्यू, रेडिएशंस मेरी बॉडी के अंदर तक जा सकती है। ठीक है, रेडिएशंस क्या है, अंदर तक जा सकती है। अंदर तक जाएंगी, मान लो ये कौन सा टिश्यू है मेरा, मैलिग्नेंट ट्यूमर है यहाँ पे। ठीक है, जिस टिश्यू में कैंसर हो रखी है, मान लो स्किन वाला एपिथेलियल, यहाँ पे टिश्यू है, तो ये रेडिएशंस जाएंगी और इन सेल्स को डायरेक्टली किल करना स्टार्ट कर देती है। मींस अब जो रेडिएशन जो हमारे टिश्यू को जला दे या खत्म कर दे, इट मींस वो रेडिएशंस के नेगेटिव इफेक्ट भी आएंगे। ठीक है, तो इन रेडिएशंस की वजह से, इन थेरेपी की वजह से हेयर लॉस, अनीमिया, ब्लड का लॉस, मींस ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा खत्म होती हैं, उनको भी इफेक्ट होता है। तो रेडियोथेरेपी के इनके साइड इफेक्ट्स हैं, हेयर लॉस होगा, अनीमिया होगा,
वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। नेक्स्ट क्या करते हैं, कीमोथेरेपी। देयर आर सम केमिकल्स, इस ड्रग्स हैं जिनको इंजेक्शंस की फॉर्म में उनको कीमोथेरेपी दी जाती है। वो केमिकल्स जाएगा और इन सेल्स को खत्म करने का काम करेगा, ठीक है। कुछ केसेस में दोनों टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है, रेडियोथेरेपी का भी और कीमोथेरेपी। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर।